अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सारा खान और आज की रिसर्च एक ऐसी कंपनी पे है जो इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये कंपनी ट्रेडिंग व्यू के डेटा के मुताबिक नेक्स्ट 12 मंथ्स में ₹61 तक जा सकती है, जबकि मिनिमम एस्टिमेट ₹45 दिया जा रहा है। स्टॉक ओवरबॉट भी नहीं, RSI न्यूट्रल है और फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राम के मुताबिक जब PE रेशियो 15 से नीचे हो तो मतलब उसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक मार्केट का हिडन जेम है या एक रिस्की बेट। इस एनालिसिस को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन और फ्यूचर ग्रोथ बताऊंगी। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरर फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड अपनी परफॉर्मेंस और ग्रोथ के सबब सिर्फ 6 महीनों में इसका स्टॉक वैल्यू 83.09% तक बढ़ गया। सीमेंट सेक्टर का बूम हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हाउसिंग स्कीम्स से जुड़ा हुआ होता है, मगर डोमेस्टिक सीमेंट सेल्स 2024 में घट गई जबकि एक्सपोर्ट्स 56% बढ़ गई। इस एनालिसिस में हम FCCL की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रीन इनिशिएटिव्स और फ्यूचर आउटलुक डिस्कस करेंगे। FCCL 1992 में कायम की गई और इसका हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में है। सीमेंट सेक्टर का बूम डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर, और ये प्रोजेक्ट अब प्राइम मिनिस्टर्स कंस्ट्रक्शन पैकेज 2024 और 25 के तहत तेज़ी से बढ़ने वाली है। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 34% तक इम्प्रूव हुई। रेवेन्यू ग्रोथ 2023 में ₹68 बिलियन थी, जो कि 2024 में ₹80 बिलियन तक जंप कर गई, और प्रोडक्शन कैपेसिटी 2024 तक 10.5 मिलियन टन्स पर एनुअम तक एक्सपैंड हो चुकी है। 2025 के अगले क्वार्टर में मेजर ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो डाउन हुई, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिवाइव हो सकती हैं जो सीमेंट डिमांड को बूस्ट करेंगी। डोमेस्टिक डिमांड स्लो हो सकती है मगर एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। FCCL का फोकस अल्टरनेटिव फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे है और कंपनी का गोल है कि पाकिस्तान की लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बने। FCCL अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए मेजर ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट्स, सोलर एनर्जी एक्सपेंशन, ग्रीन सीमेंट प्रोडक्शन, अल्टरनेटिव फ्यूल यूसेज एंड ट्री प्लांटेशन। ये इनिशिएटिव सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं बल्कि कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए भी एक गेम चेंजर है। और जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि FCCL का शेयर प्राइस का एस्टिमेट अगले 12 महीनों के लिए मैक्सिमम 61 और मिनिमम 45 है। RSI भी न्यूट्रल है, P रेशियो भी 15 से कम, जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इन्वेस्टर के लिए अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि फेमस इकोनॉमिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट फिलिप फिशर का कहना है, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। मतलब सिर्फ प्राइस देख के डिसीजन मत लें, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म आउटलुक भी देखना ज़रूरी है। FCCL का स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करेगा मगर फंडामेंटल्स मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट ग्रोथ मेंटेन होती हैं तो ये शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्मार्ट बेट हो सकता है। फाइनली हम FCCL की प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज: स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन, थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, cost optimization through local coal and alternative fuels, solar energy or green initiatives long-term benefits देंगी, PE ratio below 15, still attractive for investors. Cons में construction slowdown can affect domestic sales and short-term growth might be stagnant. तो FCCL की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक कंपनी अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करके और एक्सपोर्ट्स पे फोकस करके ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। सीमेंट सेक्टर का फ्यूचर अभी भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मगर जो कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करेंगी और ग्रीन इनिशिएटिव्स अडॉप्ट करेंगी वही लॉन्ग टर्म मार्केट लीडर्स बनेंगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल स्टॉक एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखें और स्मार्टली इन्वेस्ट करें। सारा खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।